जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। कैसे नहीं चाहिए, देखो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, देखो देखो तो सही कितना अच्छा लग रहा है। मेरी जान तुम इसे रख लो, वैसे भी तो डायना से ज्यादा जरूरतमंद तो तुम हो। खाला का क्यों हाथ मांगने आए हो? राबिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनकी पढ़ाई बंद आज से, कॉलेज नहीं जाएगी ये। अब्बू प्लीज सर नहीं करे। कह दिया ना मैंने, जाओ यहां से। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। कभी कभी बुराई से बचने के लिए बुराई का ही सहारा लेना पड़ता है। अब तो समझ जाए कि सब में आप ही की बेटी को नुकसान है। बुरा वक्त है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। The countdown begins. कितनी खूबसूरती से समरीन ने निम्रा को झूठा बना दिया तो फैल के सामने। जाने मेरी बेटी झूठ और सच के कटहरे में कब तक खड़ी रहेगी। या खुदाया अपनी खुदाई दिखा दे। इनकी पढ़ाई बंद आज से, कॉलेज नहीं जाएगी ये। मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। साइमा, तुम क्यों हर बात में बुराई ढूंढने लगती हो? अगर राबी और बासित एक दूसरे को पसंद करते भी हैं तो खाला से बात कर लो ना, अच्छी बात है, बासित भी खुश हो जाएगा। उससे ज्यादा तो मुझे तुम खुश लग रहे हो। जुबान देखिए उस लड़की की, कैसी कैंची की तरह चलती है। बदतमीज लड़की को अपने घर में कदम ना रखने दूं और तुम कहते हो कि अपने गले का हार बना दूं। नहीं साबिर साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुनो 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 मेरी बात, जहाँ तक तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिशात की बात है वो इस घर में पूरी होती। अब उसकी खुशी को नजरअंदाज करके तुम उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बासित को अगर पसंद है तो तुम बात आगे बढ़ाओ। अरे कोई पसंद वसंद नहीं है, तुम्हें क्या पता, मैं जानती हूँ ना। वो चुड़ैल को भी पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। बासित जी भाभी। नहीं, बताओ मुझे, आज से पहले कोई भी तुम्हें परेशानी हुई है, कोई भी मसला हुआ है, मुझे बताए बिना कभी गए हो तुम? नहीं, बताओ ना मुझे, कभी मुझसे पूछे बिना तुम गए हो? ऐसा क्या हो गया था आज? कौन सा ऐसा मसला हो गया था? मुझे बिना बताए चले गए तुम। मैं आवाजें देती रह गई, मुझे नहीं बताया तुमने। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाभी। कोई बात नहीं थी? हाँ, नहीं थी कोई बात? बोलो, झूठ बोलना सीख गया, अब तुम मुझसे झूठ भी बोल लो। अच्छा एक सेकंड, अभी अभी वो आया है, उसको आराम कर लेने दो, बाद में बात हो जाएगी, बाद में हो जाएगी। बासित बेटा तुम आराम करो, हम रात के खाने पे मिलते हैं, ठीक है? जी। जरूरी होता है बीच में बोलना तुम्हारा? अभी बताता मुझे, इसी वक्त बताता, लेकिन तुम अपने साथ मेरे भी दुश्मन बन जाओ। कहाँ फंस गई हूँ मैं? चाय तो पिला दो शाम की। जैसी शक्ल है ना वैसी ही बना के दूंगी। अरे दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े
बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने। दी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इस रॉबिया की बच्ची को पता कैसे चल गया। तुम ठीक से याद करो, सोचो कहीं तुमने कुछ ऐसा कहा या किया तो नहीं जिसकी वजह से उसे शक हो गया हो। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, सिर्फ डर इस बात का है कि डैड को पता चल गया तो क्या होगा। मुझे नहीं लगता वो कुछ जानती है जो डैड को बताएगी, और अगर जानती भी थी और खामोश रही तो खुद के लिए बेहतर ही किया, क्योंकि अगर कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ कहेगा तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। लेकिन अगर उसने जाके मैम को बता दिया तो? कभी भी नहीं बताएगी इतनी बेइज्जती के बाद। मैडम के पास जाना उनके लिए नुकसानदेह ही होगा, इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला। आ जाओ, बैठ जाओ, रिलैक्स करो। लेकिन कुछ और है जो आज इस घर में होने वाला है, जिसके बाद मॉम के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। Only 3 more hours to go. तमाशा तो अब लगेगा, रूह काम जाएगी मॉम की। अब देखती हूँ मैं कि मॉम की यकीन की मंजिल उनके हाथ से कैसे नहीं छूटती। क्या बात है दायमा, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं नहीं तो मैं कहाँ घबराई हुई, ठीक तो हूँ बेगम साहिबा। अच्छा, वो शिजा के कपड़े दे दिए उसे? नहीं बेगम साहिबा। क्या करती हो दायमा, तो हंगामा शुरू कर देगी अभी। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा रहने दो, मैं लेके जाती हूँ, तुम ये सलाद काटो जल्दी। क्या बात है बेटा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शिजा से झगड़ा हुआ है? बस उसी को फोन कर रहा था, फोन नहीं उठाती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। हमने आपसे कुछ पूछा था। मुझसे? सॉरी, मैं भूल गया मॉम। हम कब जाएंगे शिजा के घर उसका हाथ मांगने के लिए? एक्चुअली मॉम, शिजा ने अब तक अपने पेरेंट्स से हमारी कोई बात नहीं की। तो बेटा वो कब बात करेगी अपने घर वालों से? आपकी खाला बार बार मुझसे इनकार की वजह पूछ रही हैं और मैं आपकी वजह से खामोश हूँ। क्या जवाब दूँ? I know mom. Look, I'm really sorry. Please give me some time. ठीक है, मगर इन मामलात को जल्दी निपटा लीजिए। आप कौन से मामलात उलझ गए भी माँ और बेटे के दरमियान? हमें भी कुछ बताइए। आपका बेटा अब जवान हो गया है। ओके ओके, समझ गया मैं, बल्कि बहुत अच्छी तरह समझ गया मैं। हम आपके बेटे के रिश्ते की बात कर रहे थे कि कब जाएंगे हम शिजा के घर। एक्सीलेंट, दैट्स रियली ग्रेट। तो फिर कब जा रहे हैं? ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए ना। जी राफे मियां, बताइए कब जा रहे हैं? Come in.
लगता है कुछ बोलना चाहती हैं आप, या फिर शायद पूछना। कहिए, मैं सुन रही हूँ। तैयार हो जाओ। अब तो समझ जाए कि इस सब में आप ही की बेटी को नुकसान है। बुरा वक्त है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी खामोशी में ही निम्रा की भलाई है। ताइमा, बड़े साहब ने जो किया ना वो ठीक नहीं था। क्या कह सकते हैं? अम्मी कहाँ है? उनको बड़े साहब ने यहाँ आने से रोका है। वो बेचारी तो बहुत परेशान है आपके लिए। मैं जो सुन के आ रही हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ आपको। क्या सुन के आ रही हैं? यही कि क्लासरूम का दरवाजा किसने बंद किया था। अच्छी तरह से जानती हूँ किसने और क्यों किया था। ये तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो निम्रा भी। बड़े साहब के सामने बताया क्यों नहीं? ना तो कुछ कहने की ताकत है और ना ही कुछ सुनने की हिम्मत। और वैसे भी इस घर के सब लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। कुछ सुनने समझने से कासिर हैं सब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो समेली, मैं जूस देने आई थी। तुम्हें इस घर में इसकी खिदमत के पैसे नहीं मिलते, समझी? आज के बाद मुझे यहाँ नजर आई ना, फिर अपना हाल देखना। निकलो यहाँ से। निम्रा, तुम्हारा ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगी। सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूं कि अपनी दोस्त को अपनी जुबान में समझा लो कि मुझसे दूर रहे, समझी? अरे राबिया, बासित आया है, अब तो निकल आओ कमरे से बाहर। ये लो बेटे। थैंक यू। ये लो समरीन, तुम्हारा खास बादाम वाला दूध। ये निम्रा का ग्लास है। वैसे भी मैं मग में दूध पी थी, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बदल के ले आती हूँ। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं इस चीज की। क्या बात है, क्यों नहीं पी रही बेटा? डैड, अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। बेटा बुरी बात है, आप मग में ले आए इनके लिए। जी जी, अभी लाती हूँ। कब से समझा रही हूँ, दोस्त के मसले उसी को हल करने दो। इसके कहने या समझाने से उसके घर वाले मान जाएंगे जैसे? उसके घर वाले माने या ना माने अम्मा, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से बोलोगे ना, उतनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं करते। ये कहें अम्मा कि माँ बाप के जुल्म सितम पर जल्दी से यकीन नहीं आता दुनिया वालों को। खुद को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि माँ बाप हैं, सख्ती तो करेंगे। अब बेटा तुम ही समझाओ इस लड़की को, मेरी तो एक नहीं सुनती। मैं चाय बना के लाती हूँ, पता नहीं जमाने के दुख किसी को उठाने। कैसी है तुम्हारी दोस्त? क्या कहा उसके घर वालों ने? कहना क्या है यार, बिना सोचे बिना समझे सबके सामने थप्पड़ लगा दिया उसे, और तो और मुझे भी 2 बातें सुना के घर से निकाल दिया। बड़े लोग हैं, अपनी शान शौकत बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं? और ये इतनी घटिया हरकत?
घटिया हरकत किसी और ने नहीं, उसकी बहन ने की है। क्या? और तो और जिस मिजाज के उसके अब्बा है ना, उन्होंने तो उस पे पाबंदियां लगा दी होंगी। मतलब ये कि उसका कॉलेज आना बंद कर दिया होगा। तुम वो गार्ड से गवाही क्यों नहीं दिलवा देती? वो सुनकर शायद वो मान जाते, समझ जाते बात को। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन गार्ड बाबा से बात करनी पड़ेगी। वो मैं कर लूंगी। अच्छा सुनो, उसका ना फोन टूट गया है, तुम बनवा दोगे? हाँ, मैं बनवा देता हूँ। मैं लाती हूँ। ये लो बेटे। थैंक यू। You're welcome. Dad, look what I found. Memories. दिखाओ। देखिए नजमा आंटी की शादी पे मामा कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ, मुझे भी दिखाओ। She's so gorgeous. कितनी प्यारी है। हाँ, कमाल बात तो ये थी कि न जाने कैसे मेरी हर बात बगैर कहे समझ जाती थी तुम्हारी माँ। पूरी जिंदगी जितनी भी हमने साथ गुजारी, कभी उसने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी कोई शिकवा मैं कर ही नहीं सका उससे। और ऊपर से बला की हसीन, बिल्कुल शिजा की तरह। Really? क्या मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं बेटा, मेरा मतलब यह है कि इसमें शबाहत है ना अपनी माँ की, इसलिए कह रहा हूँ। वरना खूबसूरत तो मेरी दोनों बेटी है, और बल्कि खूबसूरत ही नहीं, खूबसीरत भी है। और ये बात मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं डैड, ये तो पॉलिटिकली बहुत ही करेक्ट आंसर हो गया। आज तो आपको साइड लेनी ही पड़ेगी। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या फिर मैं? दोनों। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। वैसे डैड आप बहुत अच्छे हैं, हमेशा हमें खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। I love you so much. I love you too मेरी जान। लेकिन ज्यादा अच्छा तो तब होगा ना जब मॉम भी हमारी साइड लें। So mom, why don't you tell us today? हम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? एक चांद है तो एक सितारा। और निम्रा। निम्रा? निम्रा तो सूरज है। एक्सक्यूज मी आंटी, अगर ये शिजा हैं तो ये कौन है? ये हमारी छोटी बेटी निम्रा है। मगर आपने तो मुझे इन्हीं की तस्वीर भेजी थी। एंड आई थिंक अगर शादी की बात भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ाई जाए तो बेहतर है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। ये लो पैसे, अगर कम पड़े तो बता देना। मैं ठीक करवा दूंगा, नहीं चाहिए पैसे। जब मैं जहर लगती हूँ ना, तो मुझसे जुड़ी हर चीज जहर लगनी चाहिए तुम्हें। पैसे लो वरना मैं खुद जुड़वा दूंगी। ठीक है मेरी माँ, ठीक है। कल रिजल्ट है ना तुम्हारा? हाँ। गुड लक। थैंक्स। ये खाला कहाँ रह गई? जाओ देखो, चाय का पता करो। बैठी रहती हो। जाओ।
जा रही हूँ। रोहान मामूजान ने घर कितना खूबसूरत बना लिया माशाल्लाह, है ना? बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही उम्दा। हाँ भाई रोहान, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही जी, फाइनल ईयर है अभी, उसके बाद डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। दुबई से यहाँ शिफ्ट होने में, सरफराज भाई का सारा कारोबार वगैरह यहाँ शिफ्ट करने में मुश्किल तो पेश आई होगी। कह सकते हैं मुश्किल तो थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। और अब सारा बिजनेस अपने वालिद का रोहान खुद ही देखेगा। चलो अच्छी बात है, इस बहाने आपा को रेस्ट मिल जाएगा। अरे भाई शिजा और समरीन कहाँ है? बुलाओ ना, आके तरस गई देखने को, बुलाओ। समरीन, शिजा, ये लो आई गई। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बड़ी बड़ी हो गई भाई, बड़ी बड़ी, माशाल्लाह। कमाल है भाई, ये प्यारी बच्चियां हो गई माशाल्लाह। लगता भी कल ही की बात जब अलमास को ब्याह के इस घर में लाए थे। कुछ फैसले आपने जिंदगी में बहुत जल्दबाजी में नहीं किया आपा? क्या मतलब? जल्दबाजी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो अपना कोई फैसला ऐसा नहीं है जिस पर मैं मुतमईन ना हूं। जिसके लिए फैसला किया जाए उसका मुतमईन होना जरूरी होता है। ऐसा क्या हो गया? क्या 10 साल पहले के फैसले तुम्हें याद आ रहे? समझने के लिए तो एक लम्हा ही दरकार होता, उसके लिए 20 साल तो नहीं चाहिए होते। मेरा ख्याल है ये कहना बेहतर होगा कि समझौते में गुजर गए ये साल। ये सोच सोच के कि एक औरत के साथ साथ उसकी बेटी की भी इज्जत जुड़ी है। क्या बात है तुफैल, मैं इतने अरसे बाद आई, जो कहना है खुल के कहो, साफ बात करो। बात क्या करनी है आपकी भावत सामने बैठी है, खुद ही पूछ लीजिए कितनी खूबसूरती से अपनी बेटी के किए हुए हरकतों पर पर्दा डालती है। अलमास, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? किसी ने निम्रा के साथ शरारत कर दी, कॉलेज में बंद कर दिया उसे। मेरी बच्ची देर से घर आई तो फैल को गुस्सा आ गया और गुस्से में आके निम्रा के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दी। जानती हूँ। कैसे यकीन कर लूं उसकी बात का? ये साथ थी क्या अपनी साहबजादी के? जितनी आजादी मैंने अपनी बेटियों को नहीं दी, उससे ज्यादा आजादी दी है उसे। लेकिन उसने क्या किया? एक मिनट, एक तो नौजवान औलाद पर हाथ उठाकर हिमाकत की तुमने, और दूसरा उसकी बात ना सुनकर। तुम्हें निम्रा की बात सुननी और समझनी चाहिए थी। अफरोज के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। डैड क्या सुनते उसकी बात? शिजा, समरी, बेटे आप दोनों अपने कमरे में जाइए। यकीन ना सही, बात सुननी तो चाहिए थी, समझनी तो चाहिए थी। सुन लेता अगर वो कोई भी ऐसी बात करती जो मुझे पसंद थी। हर वो काम करती है जो मेरे मिजाज के खिलाफ है, झूठ बोलती है, और झूठ से मुझे कितनी नफरत है आपा, ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि अलमाज भी जानती है। आज के बाद वो कॉलेज नहीं जाएगी बस। क्या हो गया तो फिर? समझदार हो, फैसले करने की सलाहियत भी रखते हो, उस बच्ची के लिए कोई बेहतर फैसला भी तो कर सकते थे। समरीन और निम्रा साथ भी तो कॉलेज जा सकती है और साथ ही वापस आ सकती है, इसमें क्या कबाहत है? मुझे तो ये समझ नहीं आती इनका रिश्ता हमसे या निम्रा से। इसी के साथ हमदर्दी करती रहती है। एतबार नहीं रहा मुझे उस पर। भरोसा टूटा भी नहीं, और जबकि अलमास ने कह दिया है तो उसकी बात पे यकीन कर लो। बस मैंने कह दिया, निम्रा और समरीन साथ कॉलेज जाएंगे और साथ ही वापस आएंगे।
बीबी जी मेहमान आ गए हैं। आप? क्यों, क्या हुआ? नहीं आ सकता मैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज जाएं यहाँ से, फिर कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे दिल का डर है। सब कुछ तो आप जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है आपसे। यार, यही अफसोस है मुझे कि तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। सब सुन लिया मैंने। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सच। मेरा सच जानकर आप क्या करेंगे? वैसे भी बात खत्म हो चुकी है। मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ निम्रा। सगा नहीं, लेकिन तुम में और समरीन में मैंने कोई फर्क नहीं रखा आज तक। ये बात पता है तुम्हें? बताओ। तुम जब तक नहीं बताओगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। मेहमान आ गए? जी बीबी जी। ये कैसे हो सकता है? खैर, फिक्र मत करो, तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होगी। अम्मी ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। थैंक यू। ये फ्रेम कैसे टूटा? वो मेरा हाथ लगा था, टूट के। तो मैं बनवा देता हूँ दूसरा फ्रेम। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओहो, आंटी अच्छी नहीं लग रही, दूसरा फ्रेम बनवा लेते हैं। ऐसी मुस्कुराती रहो, अच्छी लगती है। बातें तो होती रहेंगी। जिस काम के लिए आए हैं उन्हें बुला लिया जाए। जी जी जरूर। मैंने शिजा को बुलवाया है, आ रही है। शीजा बीबी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मेरा फोन नहीं मिल रहा सुबह से, नीचे जाके जरा ढूंढ देंगी? जी अच्छा। टाइम अप। क्या हो गया? आप भी ना देखकर चला करें, उठे।
निम्रा बीबी, ये समरीन बीबी के कमरे में से मिला है। निम्रा भी ये छुपा लो, वरना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सही में आ गई माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। आजा। और क्या हो रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, मैं मोस्टली घर पे ही होती हूँ। इमरा तुम क्यों आ गई? दामा कहाँ है? एक्सक्यूज मी आंटी, अगर ये शिजा हैं तो ये कौन है? ये हमारी छोटी बेटी निम्रा है। मगर आपने तो मुझे इन्हीं की तस्वीर भेजी थी। एंड आई थिंक अगर शादी की बात भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ाई जाए तो बेहतर है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। रोहिल, हम लोग तो शीजा के रिश्ते के लिए आए हैं। सी देखिए, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए अंकल, जो भी कंफ्यूजन है, मगर शादी मुझे इन्हीं के साथ करनी है। एक्सक्यूज मी। लेकिन रोहिल, हम तो शिजा के रिश्ते के लिए आए हैं ना? देखिए अम्मी, दैट्स माय चॉइस। और फिर क्या फर्क पड़ता है, छोटी हो या बड़ी, बेटी तो इनकी है ना। क्यों नहीं फर्क पड़ता जी? भाई अगर देखा जाए तो रिश्ता दोनों सूरतों में जोड़ना जरूरी है। बेहतर है कि बात को यहीं से आगे बढ़ाया जाए। क्या हुआ? हाँ? दी, इस तरह तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। देखिए, मेरे भाई के कहने का मकसद ये है कि हमारे खानदान की रिवायत हरगिज ये नहीं कि बड़ी से पहले छोटी का रिश्ता करें। आप लोग बात समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर हमारे यहाँ रुकने का क्या फायदा? हम तो यहाँ रिश्ता जोड़ने आए थे, पर दोस्ती भी खत्म करके जा रहे हैं। इसमें नाराजगी? अरे मिसेस सलीम, बात तो सुनिए।
रुको निम्रा, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। अलमास, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। शिजा की जगह तुम निम्रा की तस्वीर भेजोगी। कैसे कर लिया तुमने ये सब कुछ? कैसे झूठ बोल लिया मुझसे? नहीं तो फैल, मैंने आपसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला। मुझसे कसम ले ले, मुझे नहीं पता वो तस्वीर कैसे चली गई उन लोगों के पास। उस दिन तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और मैंने क्या मैंने शिजा से कहा था, उसने कहा वो भेज देगी तस्वीर। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि तस्वीरें शिजा ने भेजी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, शायद गलती हो गई हो। कोई गलती तुमसे भी तो हो सकती। निम्रा, तुम बताओ सच क्या? मैं नहीं जानती कुछ भी, मुझे नहीं पता। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन वो मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा है। कैसी बातें कर रही हो? मतलब अब घर में चोर आ गए? अलमास, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलोगी? मैं सच बता रही हूँ आपा, मुझे नहीं मिल रहा है फोन। निम्रा, जाओ, जाके माँ का फोन ढूंढ के लाओ, और इनकार नहीं सुनूंगा मैं, समझी? जाओ, जल्दी लेके आओ। हर चीज का मजाक। सच कह रही हूँ। हर बात का इल्जाम दूसरों पे, बस। सोच भी नहीं सकती। मैं कैसे आप लोगों को यकीन दिलाऊं? सब जो कह रही हूँ सच है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तुमने एक दफा भी ये हरकत करते हुए सोचा नहीं? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? जैसे निम्रा तुम्हारी बेटी, शिजा तुम्हारी बेटी नहीं? आप तीनों मेरी बच्चे हैं, आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? मैं कैसे यकीन दिलाऊं आप लोगों को? फिर कैसे की तुमने ये हरकत? मिला या कहाँ से मिलाएंगे? दिखाओ। आपा, मैंने ढूंढा था तब नहीं मिला था मुझे। क्या है ये? क्या है ये? ये मैंने नहीं भेजी। गलत फहमी हो सकती है कोई। इतनी बड़ी बात को तुम गलत फहमी कह के उस पर पर्दा डालना चाह रही हो? इतनी बड़ी बात? खुदा का खौफ करो अलमास। आपा, मैं आपसे सच कह रही हूँ, ये तस्वीर मैंने नहीं भेजी। ठीक है, बुलाओ, शिजा को बुला के लाओ। जाओ, जल्दी करो। बहुत नाउम्मीद किया तुमने अलमास, बहुत हर्ट हुई मैं। आपा, यकीन करें मेरी बात का। शिजा, अपनी दरवाजा खोलें, क्या हुआ मुझे बताएं। चले जाओ यहाँ से। आपा, आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैंने आज तक कभी निम्रा और शिजा के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा है। सगी माओ से ज्यादा मोहब्बत किया शिजा और समरीन से, और आज आपको ये बताने की कैसे जरूरत पड़ रही है जिनकी नजरों के सामने मेरे पिछले 15 साल गुजरे हैं। इसी बात का तो अफसोस है, तुम्हें समझने में हमसे गलती हो गई। तो फैला, आप तो मेरी बात का यकीन कर ले। इतने सालों का भरोसा एक पल में कैसे टूट सकता है, मुझे बताएं। किस चीज पे यकीन करूं अलमास? जो तुम कह रही हो उस पे, या जो अपनी आंखों से देखा है उस पे? वैसे अगर बात आंखों से देखने की है तो कभी कभार आंखों से देखा हुआ सच भी झूठ हो सकता है। एक मिनट, कहना क्या चाह रहे हो? मकसद क्या है इस बात से तुम्हारा? ये कि जो हमने देखा है उसको गलत मान ले, उस पर यकीन ना करें, आंखों देखे मक्खी निकल जाए। आज शिजा है, कल अगर समरीन हुई तो? आपा, कैसी बातें करिए, खुदा ना करे कि ऐसा हो। देखो अलमास, मुझे नहीं इल्म कि कसूरवार कौन है, लेकिन हाँ, मैं जानना जरूर चाहूंगी। मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीर तुम्हारे फोन से गई, तुम्ही को देखना है। अगर तुम ये कहती हो तुमने नहीं किया, तो तुम्ही को देखना है ये हरकत किसने की है। अगर अनजान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अनजान बन रही हो तो याद रखना, झूठ के पांव नहीं होते।
डैड वो शिजा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से चीजें फेंकने की आवाजें आ रही। हाँ प्लीज मेरे साथ चलें। सब मॉम को कसूरवार ठहरा रहे, ऐसा हरगिज़ मत करिएगा। मॉम ने तो बस वो किया जो कोई भी माँ करती। आप मुझे बताएं पप्पू, अगर पप्पा जान कल को रोहान की जगह किसी और को उस पर तरजीते तो आप क्या करेंगी? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।